हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक सप्लीमेंट्री रीडर का फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। इसमें अभी तक हम लोगों ने उनके बचपन के बारे में पढ़ा। फिर ये पढ़ा कि 12 साल की उम्र में उन्होंने रेलवे में जॉब शुरू कर दी। पहले न्यूज़पेपर्स बेचते थे, फ्रूट्स स्वीट्स बेचते थे, और फिर उन्होंने अपना रेलवे के वैगन में ही अपना एक छोटा प्रिंटिंग प्रेस लगा लिया, लाइब्रेरी बना ली और लेबोरेटरी भी बना ली। पर एक एक्सीडेंट हुआ और उसमें उनके लाइब्रेरी में आग लग गई। उनके जो लेबोरेटरी थी उसमें फास्फोरस गिरने से आग लग गई। न्यूज़पेपर्स पड़े थे तो वहाँ पर आग फैली और किसी तरह से बुझा तो ली गई, पर उनके नेक्स्ट स्टेशन पर ही उनकी सर्विस ख़त्म हो गई। अब 5 साल तक उनके पास डिफरेंट सिटीज़ में वो जॉब करते रहे, पर जहाँ भी वो जॉब करा उन्होंने खूब लाइब्रेरीज़ का यूज़ किया, फैक्ट्रीज़ में यूज़ किया, वर्कशॉप्स को देखा और जो भी मिलता था उससे क्वेश्चंस करते थे और नए नए एक्सपेरिमेंट्स अभी भी करते थे और उन्होंने बहुत कुछ सीखा। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। ड्यूरिंग दिस पीरियड he was out of a job for a short time and was staying with a friend. इस कुछ समय तक वो उनको कुछ भी काम, मतलब जब 5 साल तक थे तो कुछ काम नहीं था, तो वो एक बार अपने फ्रेंड के साथ रुके हुए थे। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग इन अ कंपनी देयर, और वहाँ पर वो एक जिस यंग मैन के साथ रुके थे अपने फ्रेंड के साथ, वो एक कंपनी में काम करता था। इन दिस कंपनी दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उस कंपनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट मशीन थी। वन डे द मशीन इज स्टॉप्ड सडनली, एक दिन एकाएक वो मशीन रुक गई। एडिसन वॉज देयर एट द टाइम, और उस समय वहाँ पर एडिसन भी थे। ही हैड अ लुक एट द मशीन एंड रिपेयर्ड इट विद इन अ शॉर्ट टाइम, उन्होंने उस मशीन को देखा और जल्दी ही उसको तुरंत ही ठीक कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी लाइक्ड एडिसन एंड गेव हिम अ गुड जॉब, जो कंपनी के मैनेजर थे वो उन्होंने एडिसन को बहुत पसंद किया और उन्होंने उनको उसी कंपनी में फिर जॉब दे दिया। एडिसन पेड ऑफ हिज डेट्स एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी। अब जब जॉब मिल गई तो उन्होंने जो अभी तक कर्ज ले रखा था, भाई उतनी ज़्यादा इनकम तो थी नहीं, तो लोगों से उधार भी ले रखा था, तो जब जॉब मिल गई तो उन्होंने उधार चुकता किया और फिर एक नई लेबोरेटरी, अपनी एक नई प्रयोगशाला बना ली। द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस, 6 सालों तक एडिसन नए नए इन्वेंशंस करते रहे। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर क्विकली एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी, और धीरे धीरे करके एडिसन ने एक के बाद एक बहुत सारे इन्वेंशंस किए, आविष्कार किए, और उन आविष्कारों के कारण अब उनकी प्रसिद्धि भी हो गई थी और उनके पास धन भी आ गया था। In 1877 he was working on a machine that could reproduce the human voice. 1877 में वो एक ऐसी मशीन बना रहे थे जिससे कि ह्यूमन वॉइस, यानी कि ह्यूमन वॉइस मतलब आदमी की आवाज़ निकाली जा सके। देखिए उनका जन्म 1847 में हुआ था और 1877, यानी अभी वो सिर्फ 30 साल के थे और अभी उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर लिए थे, बहुत सारे इन्वेंशंस कर लिए थे और एक ऐसी मशीन भी बना रहे थे जिससे मनुष्य की आवाज़ निकल सके। जैसे अभी तक हम लोग देखते हैं ना, हम लोग तो बहुत आराम से रेडियो है, टीवी है, मोबाइल है, सब में ह्यूमन वॉइस अपन दूसरों की आवाज़ या अपनी आवाज़ भी सुन सकते हैं, पर ऐसा पहले नहीं था। द नेक्स्ट ईयर ही एक्चुअली मेड वन, और अगले ही साल 1878 में उन्होंने एक मशीन बनाई जो कि ह्यूमन वॉइस को प्रोड्यूस कर सकती थी। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, और तब उस मशीन का नाम रखा गया टॉकिंग मशीन, जो मशीन बातचीत कर सकती है। जैसे हम लोग का टेप रिकॉर्डर होता है, हम लोग कुछ भी रिकॉर्ड कर लेते हैं, जैसे अभी मैं अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर रही हूँ। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ। अब हम लोग इसको, आप लोग ने पहले के ज़माने के कभी किसी पिक्चर वगैरह में देखा हो, किसी फ़ोटो वगैरह में एक बड़ा सा भोपू टाइप का रहता था और उसको पीछे से गोल 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 उसका घुमा करके और घुमाते थे और फिर एक बड़ा सा तवे टाइप का रिकॉर्ड लगा देते थे और उससे म्यूज़िक चलता था, ठीक है। द सेम ईयर ही वॉज इन्वाइटेड टू द वाइट हाउस इन वॉशिंगटन। अब उन्होंने इतने सारे आविष्कार कर लिए थे, वो बहुत प्रसिद्ध हो गए थे, तो वाइट हाउस, जैसे अपने यहाँ जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होते हैं वो जिस घर में रहते हैं उसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं, और ऐसे ही अमेरिका में जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जिस घर में रहते हैं, जैसे इस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है,
बताइए। अच्छा, आप बता नहीं सकते हैं, बताएगा कोई? बिल क्लिंटन? नहीं नहीं। बराक ओबामा? हाँ, बराक ओबामा है? नहीं है, तो फिर कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। तो वो कहाँ रहते हैं? हाँ, वाइट हाउस में रहते हैं। तो वाइट हाउस जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है, जिस घर में रहते हैं, अब जो बनेगा वही रहेगा उसी में। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप हट जाएंगे तो जो दूसरा आएगा वो वाइट हाउस में रहेगा। तो उनको वाइट हाउस में उस समय 1878 में उनको वाइट हाउस में इनवाइट किया गया। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव्स। यही वो घर है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट रहते हैं। एडिसन went there to show his new machine to the president. एडिसन वहाँ गए और उन्होंने प्रेसिडेंट को अपनी नई मशीन दिखाई। This made him famous all over अमेरिका, और इस मशीन से वो पूरे दुनिया में फेमस हो गए। तभी तो अमेरिका के पूरे अमेरिका में फेमस हो गए, तभी तो अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उन्हें बुलाया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, और अब वो बहुत सक्सेसफुल मतलब सफल व्यक्ति हो गए थे, और प्रॉस्परस मतलब समृद्ध, यानी उनके पास धन दौलत भी बहुत हो गया था। हिज ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड एनकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और इस सब का श्रेय उन्होंने किसको दिया? अपनी मदर की हेल्प को। वो हमेशा कहते रहे कि जो कुछ भी आज मैं हूँ, जो कुछ भी आज मैं कर रहा हूँ, वो अपनी माँ की सहायता और उन्हीं के प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट मतलब प्रोत्साहन से कर रहा हूँ, और टू हिज ओन हार्ड वर्क, और मेरी कड़ी मेहनत तो है ही। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन मार्च 1878 ही began टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प। अच्छा, अब इतने फेमस हो गए, इतने सारे आविष्कार कर लिए, पर वो रुके नहीं, आगे भी और आविष्कार करते रहे। अब उन्होंने क्या किया? एक इलेक्ट्रिक लैम्प बनाना शुरू किया। उस समय जैसे आज हम लोग को कुछ भी काम करना होता है, लाइट खोल देते हैं, काम हो जाता है, अंधेरा हो तो, पर ऐसा नहीं था। अभी तो एलईडी आ गई है, सीएफएल है, फिर इलेक्ट्रिक बल्ब था ही, पर अब तो धीरे धीरे करके और पहले उस समय क्या था, सिर्फ तेल के दिए जलते थे, या इलेक्ट्रिक मतलब वो सॉरी तेल के दिए या लैम्प, मशाल, इस तरह की चीज़ें होती थी। इलेक्ट्रिक बल्ब या लाइट जैसी कोई चीज़ नहीं थी। तो इस पर उन्होंने काम करना कब शुरू किया है? 1878 में ही। पीपल यूज्ड कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज। उस समय कैंडल्स मतलब लोग मोमबत्ती यूज़ करते थे या ऑयल लैम्प्स यूज़ करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट। उस समय लोगों के पास इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years। पर एडिसन ने प्रॉमिस किया कि हम आप लोगों को 2 साल में ही इलेक्ट्रिक लाइट दे देंगे। When he said this, all the scientists laughed at him. जब उन्होंने ये बात कही, लोगों से वादा किया, तो जितने साइंटिस्ट थे वो सब उन पर हंसने लगे। दे सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल। वो लोग कहने लगे नहीं नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो असंभव है। बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल। पर एडिसन जरा भी परेशान नहीं हुए। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर। वो और ज़्यादा, लोगों ने डिस्करेज बहुत किया उनको, बहुत उनको हतोत्साहित किया, अरे नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, पर वो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो और ज़्यादा मेहनत करते रहे। ही परफॉर्म्ड एन 1000 एक्सपेरिमेंट्स बट ऑल ऑफ देम फेल्ड। उन्होंने हज़ारों आविष्कार प्रयोग किए। अब हम लोग कोई एक काम करते हैं, एक बार फेल हो जाते हैं, दूसरी बार करते, तीसरी बार करते, थक जाते हैं, अरे अब बेकार है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। पर नहीं, उन्होंने हज़ारों एक्सपेरिमेंट किए और सभी फेल हो गए। बट ही डिड नॉट गिव अप होप। पर उन्होंने अपनी आशा नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल। उन्होंने कहा जो मैंने लोगों से वादा किया है वो मैं पूरा करूँगा। ही सेड टू हिमसेल्फ। उन्होंने अपने आप से कहा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल। और उससे भी कड़ी मेहनत करते रहे। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम। वो रेसिंग अगेंस्ट टाइम मतलब समय से भी आगे चलने की कोशिश कर रहे थे, समय को पछाड़ रहे थे। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स। और फिर एट लास्ट आखिरकार उनको सफलता मिली इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में।
करीब 1200 एक्सपेरिमेंट उनके फेल हो जाने के बाद उनको फिर सफलता मिली इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में। मतलब आप कोशिश करते रहेंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे जिस चीज़ को भी। अगर आप निराश हो गए तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। न रहो न निराश करो मन को, आप मनुष्य हैं, अपने मन को कभी भी निराश मत करिए। ऑन न्यू ईयर्स डे 1880, अब उन्होंने 2 साल का समय लिया था 78 में, अब 1880 आ गए और नए साल के दिन, ठीक है, उन्होंने he and his workers put up electric light at his laboratory, अपनी लेबोरेटरी में ही वो और उनके वर्कर्स ने इलेक्ट्रिक लाइट लगाई। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी दैट ग्रैंड साइट, पूरी अमेरिका से लोग उस दृश्य को, साइट मतलब SIGST, साइट मतलब दृश्य को देखने के लिए आए। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, एडिसन ने लोगों से जो प्रॉमिस किया था उसको पूरा किया। On 4th September 1882, for the first time New York shone in the brightness of electric light. अब उनको और, अभी तो उन्होंने एक ही बल्ब, एक या थोड़े से बल्ब बनाए होंगे, अब पूरी न्यूयॉर्क सिटी को जगमगाने के लिए उन्हें 2 साल और लगे। मतलब 2 साल और उन्होंने खूब सारे बल्ब बनाए और 1882 4 सितंबर को पूरे न्यूयॉर्क सिटी को जगमगा दिया इलेक्ट्रिक लाइट से। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1914 to 1919, और उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अपनी सर्विस दी। कैसे? ही मेड 40 वार टाइम इन्वेंशंस एंड वाज अवॉर्डेड अ मेडल फॉर हिज सर्विस। उन्होंने 40 तरह के युद्ध के काम में आने वाले इन्वेंशंस के आविष्कार किए और इसके लिए उनको मेडल भी मिला। In 1929, the silver jubilee of the invention of electric bulb was celebrated in a grand manner. और 1929 को जो उनकी सिल्वर जुबली थी इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने की, उस दिन 25 साल पूरे हुए थे, तो उसको बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ। The President of the United States received him and honored him at a big function. प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जब इस समय के थे, उन्होंने उनका सम्मान किया बड़े फंक्शन में। एडिसन गॉट अप एट द Edison got up at the function to thank the president but suddenly fell ill. एडिसन जो थे उस फंक्शन में उठे और प्रेसिडेंट को थैंक्स देने के लिए, धन्यवाद कहने के लिए उठे, पर वो बीमार पड़ गए। His illness became worse, उनकी जो बीमारी थी वो और बढ़ गई and he died on Sunday morning 18th October 1931. कुछ दिनों के बाद उनकी बीमारी और बढ़ती गई और 18 अक्टूबर 1931 को उनकी डेथ हो गई। Thus ended the great and eventful life of a man who enriched human life and happiness. और इस तरह से एक महान और जो एक के बाद एक घटनाएं करते थे, इवेंटफुल लाइफ ऑफ अ मैन, जिन्होंने इस दुनिया में हंसी और खुशी दी ह्यूमन लाइफ को, उनकी मृत्यु हो गई। He said once, उन्होंने एक बार कहा था, I shall never invent anything which will destroy life. मैं कभी भी ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं आविष्कार करूँगा जिससे कि लोगों की ज़िंदगी नुकसान हो। हालांकि उन्होंने वार के समय में 40 इन्वेंशंस किए, पर कोई भी ऐसा इन्वेंशन नहीं था जिससे किसी को कोई नुकसान पहुँचता। I want to make people happy, मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ। He also said,
दैट वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस टू लॉन्ग, कि ये दुनिया बहुत सालों तक, बहुत समय तक अंधेरे में रही है. आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड मोर लाफ्टर एंड मोर लाइट, और मैं इस दुनिया को और ज़्यादा हंसी, और ज़्यादा खुशी, और ज़्यादा रोशनी देना चाहता हूँ. ही केप्ट हिज वर्ड, और उन्होंने अपने वर्ड को, अपने वादे को पूरा किया. हिज ग्रामोफोन हैड ब्रॉट अस मोर लाफ्टर, उनके ग्रामोफोन से लोगों को और ज़्यादा खुशी मिली है. एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प हैज़ गिवन अस मोर लाइट, और उनके इलेक्ट्रिक लैम्प से, उन्होंने जो बिजली बनाई, लाइट बनाई, उससे लोगों के जीवन में प्रकाश आया. टुडे आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड नीड्स मोर मेन लाइक एडिसन, आज हमारे देश को और दुनिया को एडिसन जैसे ही और लोगों की बहुत ज़रूरत है. एवरी बॉय एंड गर्ल शुड फॉलो हिज ग्रेट एग्जाम्पल, सभी लड़के और लड़कियों को, सभी बच्चों को, सभी लोगों को उनके एग्जाम्पल को फॉलो, उनके उदाहरण को फॉलो करना चाहिए. थैंक यू.